हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके 9 क्वेश्चन हल कर लिए हैं। आज हम इसका 10वां क्वेश्चन हल करेंगे। तो बताइए कैसे। यह एक आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है और आकृति कौन सी दी हुई है 3.26, यानी कि ये वाली आकृति KLMN। इसमें दो कोणों का मान दे रखा है और हमें ये सिद्ध करना है कि ये समलंब चतुर्भुज है। तो KL और MN ये क्या है, समांतर भुजाएं हैं। तो समांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है ML। तो ये ML एक तिर्यक रेखा है और तिर्यक रेखा के एक तरफ बने हुए कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो हम कोण M और कोण L का मान 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये कौन सा चतुर्भुज बन जाएगा, समलंब चतुर्भुज। तो कोण M प्लस कोण L बराबर 180 डिग्री आसन कोण से। आसन कोण कौन सा कोण, तो आसन कोण क्या होते हैं, पास पास वाले कोण। और आसन कोणों का योग, आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, या फिर संगत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो कोण M का मान है 100 डिग्री प्लस L कोण L का मान है 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो इनको 100 में 80 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अतः KLMN एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तो हम लिख देंगे KLMN एक समलंब चतुर्भुज है, या इस प्रकार से लिख देंगे KL समांतर है MN के समांतर का हमने ये साइन लगा दिया है। और इसमें लिख देंगे कि को तिर्यक रेखा ML एक तिर्यक रेखा है, इसके अंतः कोण या संगत कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अतः KLMN एक समलंब चतुर्भुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आकृति 3.27, यानी कि ये वाली आकृति। M कोण C ज्ञात कीजिए यदि AB समांतर है DC के। AB रेखाखंड समांतर है CD के। तो हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, इस आकृति में AB और DC समांतर है और इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो तिर्यक रेखा के एक तरफ बने हुए कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लिख देंगे कोण B प्लस कोण C, या M, यहाँ पर भी M लिख देंगे, बराबर 180 डिग्री। कौन से गुणधर्म से, AB समांतर है DC के, को तिर्यक रेखा BC, ये तिर्यक रेखा काट रही है BC, तिर्यक रेखा BC के एक तरफ बने हुए अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। के तरफ अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। इस प्रकार से लिख देंगे। तो कोण M कोण B का मान हमें दे रखा है 120 डिग्री प्लस M कोण C का मान निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, इस प्रकार से लिख देंगे। अब हमें M कोण C बराबर पक्षांतरण कर लेंगे तो 120 इधर आ जाएगा। तो 180 में से 120 गया तो कितना बचा, 60 डिग्री। तो M कोण C का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृति 3.28 में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए यदि SP समांतर है R, क्योंकि यानी कि ये वाली रेखाखंड इस रेखाखंड के समांतर है। यदि आप M कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या M कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। इस आकृति के अंदर क्या है कि एक कोण क्यों दे रखा है 130 डिग्री, और SP और R क्यों क्या है, समांतर। तो ये दोनों समांतर रेखाएं और P क्यों एक तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री।
तो हम 130 और कोण P को जोड़ेंगे तो कोण P और कोण Q को ऐड करेंगे तो उनका मान कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो लिख देंगे कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री। फिर लिख देंगे संगत कोण से, संगत कोण से कोण P का मान हमें निकालना है प्लस कोण Q का मान दे रखा है 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण P का मान कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, इस प्रकार से लिख लेंगे। तो कोण P का मान कितना आ गया 180 में से 130 घटाएंगे तो 50 डिग्री। तो हमारे पास ये वाला कोण कितना आ गया 50 डिग्री और इस साइन का मतलब है ये यहाँ पर कितने डिग्री का कोण है 90 डिग्री का, यानी यहाँ पर ये लंब है। तो हमारे पास ये 90 डिग्री आ गया, ये 50 डिग्री आ गया, ये 130। अब हम कोण S का मान ज्ञात कर सकते हैं। कोण S का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो लिख देंगे समांतर चतुर्भुज PQRS में, चतुर्भुज PQRS में कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर 360 डिग्री। कोण P का मान हमने निकाल लिया कितना है 50 डिग्री और कोण Q का मान पहले से दे रखा था कितना 130 डिग्री और कोण R का मान यहाँ पर कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 90 डिग्री प्लस कोण S का मान निकाल लेंगे बराबर 360 डिग्री। 130 में 50 ऐड करेंगे तो 180 और 180 में 90 ऐड करेंगे तो 180 में 90 ऐड करेंगे तो आएगा 270 डिग्री। 270 डिग्री प्लस कोण S बराबर 360 डिग्री। तो कोण S का मान निकालना है, कोण S बराबर 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री। कोण S का मान आ जाएगा 360 में से 270 घटाएंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने कोण P का मान भी निकाल लिया और कोण S का भी मान निकाल लिया। और हमें क्या पूछ रहा था कि कोण P और कोण S की माप ज्ञात कीजिए। ये अगर रेखाखंड SP समांतर है RQ रेखाखंड के, यदि आप MR ज्ञात करते हैं, हमने MR ज्ञात कर लिया तो इस M कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। इससे अधिक विधि भी हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है। कैसे हो सकती है? एक तो ये तिर्यक रेखा से हो गए और एक ये आसन कोण क्या होते हैं संपूरक होते हैं। इस प्रकार से भी इसका मान निकाल सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।